हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल एमसीक्यूज़ का अड्डा। हम लोग लूसेंट के ऑब्जेक्टिव सॉल्व कर रहे हैं। ये पॉलिटी का फर्स्ट चैप्टर है, भारत का संवैधानिक इतिहास। आज हम लोग इसके एमसीक्यूज़ देखेंगे। तो अगर आप चैनल पे नए हैं तो पहले चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, इससे आपको हमारे वीडियोज़ के अपडेट्स मिलते रहेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसके क्वेश्चंस देखना, भारत के संवैधानिक इतिहास। फर्स्ट क्वेश्चन है, बी आर अम्बेडकर और महात्मा गांधी के मध्य सन 1932 में हस्ताक्षरित पूना समझौते में क्या प्रावधान किया गया था? भारत के लिए डोमिनियन स्थिति बनाए जाने का, मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन क्षेत्र का, हरिजनों के लिए पृथक निर्वाचन क्षेत्र का, या हरिजनों के लिए आरक्षण सहित संयुक्त निर्वाचन क्षेत्र का? तो बी आर अम्बेडकर और महात्मा गांधी के बीच 1932 में यरवदा सेंट्रल जेल में ये पूना समझौता हुआ था, जिसमें दलित वर्ग के लिए आरक्षित सीटों की संख्या को जो है प्रांतीय विधानमंडल में 71 से बढ़ाकर 147 कर दिया गया था और केंद्रीय विधायिका में कुल सीटों का 18% कर दिया गया था। तो ये जो समझौता था ये हरिजनों के लिए आरक्षण सहित संयुक्त निर्वाचन का था। ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, वो कौन सा अधिनियम था जिसने भारत में सत्ता ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी से ब्रिटिश क्राउन में स्थानांतरित कर दी थी? तो 1857 की क्रांति जब हुई थी तो उसके बाद भारत सरकार अधिनियम 1858 आया था, जिसके तहत जो भारत का जो सत्ता है ये ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी से छीनकर ब्रिटिश क्राउन के हाथ में दे दी गई थी। तो ये भारत सरकार अधिनियम 1858। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस अधिनियम के द्वारा भारत के गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई थी? तो भारत के गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने का जो शक्ति प्रदान किया गया था ये भारत सरकार अधिनियम 1861 के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। अगस्त घोषणा ये मॉन्टेग्यू के द्वारा लाया गया था, इसको मॉन्टेग्यू घोषणा भी कहते हैं। ये 20 अगस्त 1917 को लाया गया था। अगस्त प्रस्ताव लॉर्ड लिथगो के द्वारा लाया गया था 8 अगस्त 1940 को। अगस्त संकल्प महात्मा गांधी के द्वारा लाया गया था। और प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस जो है ये मुस्लिम लीग के द्वारा लाया गया था, मुझे मोहम्मद अली जिन्ना से जुड़ा है ये। तो ऑप्शन ए का 2, बी का 1, सी का 4 और डी का 3। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, रेगुलेटिंग एक्ट कब पारित किया गया था? तो रेगुलेटिंग एक्ट 1773 में पारित किया गया था। नेक्स्ट है, भारत के गवर्नर जनरल को किस एक्ट के द्वारा अपनी समिति के निर्णय को अस्वीकार करने का अधिकार मिला था? तो भारत के जो गवर्नर जनरल थे उनको अपनी समिति के निर्णय को अस्वीकार करने का अधिकार मिला था। ये 1786 के अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा मिला था। ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, महारानी विक्टोरिया को भारत की सामग्री कब नियुक्त किया गया था? तो महारानी विक्टोरिया को भारत की सामग्री 1876 में नियुक्त किया गया था। नेक्स्ट है, सामग्री विक्टोरिया ने 1858 की घोषणा में भारतीयों को बहुत सी चीज़ें दिए जाने का आश्वासन दिया था। निम्न आश्वासनों में से कौन सा ब्रिटिश शासन ने पूरा किया था? तो 1858 की घोषणा में भारतीयों को बहुत सी चीज़ें दी जाने की आश्वासन दी गई थी, लेकिन पूरा जो हो पाया था वो था देसी राजवाड़ों की यथाशक्ति बनाए रखी जाएगी। ये वाला आश्वासन इन लोगों ने पूरा किया था। नेक्स्ट है, मार्ले मिंटो सुधार का उद्देश्य क्या था? तो मार्ले मिंटो सुधार 1909 में आया था और इसका उद्देश्य पृथक निर्वाचन प्रणाली था। ये लोग सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली को अपनाना चाहते थे और इससे फूट डालना चाहते थे भारतीयों के बीच। तो मार्ले मिंटो सुधार का उद्देश्य पृथक निर्वाचन प्रणाली था। नेक्स्ट है, मार्ले मिंटो सुधार कब पारित किया गया? 1909 में। मुसलमानों के लिए अतिरिक्त निर्वाचन मंडल प्रारंभ में किसके द्वारा लाया गया था? तो मुसलमानों के लिए अलग से निर्वाचन मंडल का प्रावधान मार्ले मिंटो सुधार 1909 में लाया गया था। इनका उद्देश्य ही था सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली को अपनाया जाए और फूट डाला जाए। तो मुसलमानों के लिए अतिरिक्त निर्वाचन मंडल का प्रारंभ मार्ले मिंटो सुधार के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट है कि 1909 के इंडियन काउंसिल एक्ट में किस बात की व्यवस्था की गई थी? तो सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की व्यवस्था की गई थी। नेक्स्ट है, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार में प्रावधानों का सार क्या था? तो मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार 1919 में आया था और इसमें इसका प्रावधान जो था ये प्रांतों में दोहरा शासन स्थापित करना था। नेक्स्ट है, 1946 के कैबिनेट मिशन 3 मंत्रियों में गठित था, इसमें कौन सा इसका सदस्य नहीं था? तो 1946 का जो कैबिनेट मिशन आया था ये 3 मंत्रियों से गठित था। उसमें लॉर्ड पैथिक लॉरेंस थे, ये भारत सचिव थे। एवी अलेक्जेंडर नौसेना मंत्री थे और सर स्टेफर्ड क्रिप्स जो है ये व्यापार बोर्ड के अध्यक्ष थे। लॉर्ड एमडी का इससे कोई संबंध नहीं है, ये इसके सदस्य नहीं थे। बाकी पैथिक लॉरेंस, अलेक्जेंडर और स्टेफर्ड क्रिप्स ये तीनों ही कैबिनेट मिशन के सदस्य थे।
नेक्स्ट है कैबिनेट मिशन योजना के विषय में कौन सा कथन सही नहीं है। तो कैबिनेट मिशन योजना के तहत जो है पाकिस्तान की स्वीकृति, ये कथन सही नहीं है। पाकिस्तान की मांग को स्वीकृति नहीं मिली थी, इसमें यहाँ स्वीकृति लिखा है, तो ये कथन गलत है। नेक्स्ट है भारत का संविधान लागू होने तक स्वतंत्रता के पश्चात इसका शासन किसके अंतर्गत चलाया गया था। तो भारत का संविधान लागू होने तक, स्वतंत्रता के पहले तक जो है इसका शासन 1935 के भारत सरकार अधिनियम के अनुसार चलाया गया था। नेक्स्ट है भारतीयों को वर्ष 1947 में सार्वभौम सत्ता सौंपने की योजना किसके नाम से जानी जाती है। तो भारतीयों को 1947 में सार्वभौम सत्ता की योजना जो है ये माउंटबेटन योजना के नाम से जानी जाती है। माउंटबेटन योजना के तहत भारत को आज़ादी मिली थी और भारत पाकिस्तान अलग हुए थे। नेक्स्ट है कौन सुमिलित नहीं है। मार्ले मिंटो सुधार सांप्रदायिक प्रतिनिधि, मार्ले मिंटो का उद्देश्य ही था सांप्रदायिक प्रतिनिधि लाना, ये सही है। भारत सरकार अधिनियम 1935 स्वशासन, ये भी सही है। कैबिनेट मिशन संविधान सभा का गठन कैबिनेट मिशन के द्वारा हुआ था, ये भी सही है। साइमन कमीशन भारत विभाजन, तो भारत विभाजन जो है ये माउंटबेटन योजना के तहत हुआ था। साइमन कमीशन से इसका कोई लेना देना नहीं है, तो ये गलत हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी सही है। नेक्स्ट है किस भारत सरकार अधिनियम के तहत पहली बार विधायकों में कुछ निर्वाचित प्रतिनिधित्व की मंजूरी दी गई थी, इसको मिलाना है। भारत सरकार अधिनियम 1919, भारत सरकार अधिनियम 1919 के तहत प्रांतों में द्वैत शासन लगाया जाना था। भारत सरकार अधिनियम 1935 प्रांतीय स्वायत्तता से संबंधित है। और मार्ले मिंटो सुधार 1909 सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली। भारत परिषद अधिनियम 1861 के द्वारा सती प्रथा का अंत किया गया था। भारत सरकार अधिनियम 1858 के द्वारा ब्रिटिश शासन सख्ती में आया था। तो ए का 3 हो जाएगा, ए का 3, बी का 1, ऑप्शन नंबर बी हमारा सही है। नेक्स्ट है अखिल भारतीय महासंघ स्थापित करने का प्रावधान शामिल किया गया था। अखिल भारतीय महासंघ स्थापित करने का प्रावधान जो है ये शामिल किया गया था भारत सरकार अधिनियम 1935 में, लेकिन इसको ये लागू नहीं हो पाया था पर। नेक्स्ट निम्नलिखित में से किस अधिनियम ने केंद्र में द्वैत शासन प्रणाली को स्थापित किया। तो केंद्र में द्वैत शासन प्रणाली को स्थापित किया भारत सरकार अधिनियम 1935 के द्वारा। प्रांतों में द्वैत शासन प्रणाली भारत सरकार अधिनियम 1919 के द्वारा लागू किया गया था, जिसे भारत सरकार अधिनियम 1935 के द्वारा समाप्त करके केंद्र में लगा दिया गया। तो ये भारत सरकार अधिनियम 1935 के द्वारा हुआ। नेक्स्ट संघीय प्रणाली का पहला प्रयास भारत सरकार अधिनियम डैश द्वारा किया गया था। तो संघीय प्रणाली का पहला प्रयास जो है भारत सरकार अधिनियम 1935 के द्वारा किया गया था, पर ये लागू नहीं हो पाया था। नेक्स्ट किस अधिनियम की प्रमुख विशेषता प्रांतीय स्वायत्तता थी। तो प्रांतीय स्वायत्तता प्रमुख विशेषता थी 1935, भारत सरकार अधिनियम 1935 की। नेक्स्ट है भारत में सचिव का पद किसके द्वारा निर्मित किया गया था। तो भारत में सचिव का पद भारत सरकार अधिनियम 1858 के द्वारा निर्मित किया गया था। नेक्स्ट है किस भारत सरकार अधिनियम के तहत पहली बार विधायिका में कुछ निर्वाचित प्रतिनिधित्व को मंजूरी मिली थी। तो पहली बार विधायिका में कुछ निर्वाचित प्रतिनिधित्व को मंजूरी मिली थी, ये भारतीय सरकार अधिनियम 1909 के द्वारा। 1909 के एक्ट में पहली बार गवर्नर जनरल की कार्यकारी परिषद में भारतीयों को नियुक्त किया गया था, और नियुक्त होने वाले प्रथम भारतीय जो थे वो लॉर्ड सिन्हा थे। नेक्स्ट है भारत सरकार अधिनियम 1935 द्वारा स्थापित संघ में अपशिष्ट शक्तियाँ किसे दी गई थी। तो 1935 द्वारा स्थापित संघ में अपशिष्ट शक्तियाँ जो है ये गवर्नर जनरल को दी गई थी। नेक्स्ट है किस अधिनियम को मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के नाम से जाना जाता है। तो भारत सरकार अधिनियम 1919 को मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के नाम से जाना जाता है। भारतीय संवैधानिक इतिहास चैप्टर के सारे MCQs हमने देख लिए। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, वीडियो को बहुत शेयर कीजिए। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और कमेंट करके बताइए आपको वीडियो कैसा लगा था। ओके बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।